पहला प्रश्न है हमारा, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, तो उसी कार्य को 7 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो 12 मैन बराबर 15 वुमेन की हैं, ठीक है। तो कितने दिनों में कर रहे हैं ये कार्य को समाप्त, 10 दिनों में। तो इनका अनुपात निकाल लेंगे, जैसे M/W कितना हो जाएगा 15/12, 3 से काट देंगे तो 5/4, ठीक है, 5/4। तो यहाँ से इनका अनुपात निकल आया। उसके बाद 7 मैन प्लस 10 वुमेन, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे ये, D दिनों में करेंगे। कितने दिनों में, D दिनों में। और किस कार्य को, जो पहली वाला कार्य है उसी को। तो कितने, 12 × M × 10, यानी इतने व्यक्ति और 10 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल कार्य टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 M × 10, ठीक है। उसके बाद M की वैल्यू 5 लिखेंगे और W की वैल्यू 4 लिखेंगे। तो 7 × 5 + 10 × 4 × D बराबर 12 × 5 × 10, कितने हो जाएंगे 35 + 40 × D बराबर 600, ठीक है। कितने हो जाएंगे ये 75, D बराबर 600, 25 × 75, 25 से 2 जीरो को काटेंगे 4 बार और 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, तो D की वैल्यू कितनी हुई 8, ठीक है। कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये, 8 दिन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है M1 D1 और H1 बराबर होता है M2 D2 H2 के, ठीक है। ये पहली वाला, पहले कितने दिनों में काम किया जा रहा है और कितने घंटे। ये दूसरा वाला कितने दिनों में और कितने घंटों में कार्य किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसे हल करेंगे, एक व्यक्ति दिन कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, ठीक है। 12 दिनों में 8 घंटे कार्य करके एक कार्य को समाप्त करता है। फिर वही व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके, एक ही व्यक्ति है 6 घंटे कार्य करके कितने दिनों में करेगा, ये D2 × 6, ठीक है। 6 से 12 को काटेंगे, 6 से 12 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो कितने दिनों में समाप्त करेंगे, यानी 6 घंटे कार्य करके वह व्यक्ति 16 दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न, एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक कार्य को 12 मैन बराबर 15 वुमेन कितने दिनों में ये करेंगे, 20 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। उसके बाद है 4 मैन प्लस 5 वुमेन D दिनों में, कितने दिन मान लिए, D दिन बराबर, और किस कार्य को, पहले वाले कार्य को। तो यहाँ से 12 M × 20, ठीक है। उसके बाद कितना, यहाँ से M और W का अनुपात निकाल लेंगे, तो M/W बराबर 15/12
12 कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो W की जगह पर 4 लिखेंगे और M की स्थान पर 5 लिखेंगे। तो 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू डी बराबर 12 इंटू 5 इंटू 20। ठीक है, ये हो जाएंगे 40। डी बराबर 12 इंटू 5 इंटू 20। 20 से 40 को काटेंगे 2 बार और 2 से 12 को काटेंगे 6 बार। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 30। कितने दिन हुए 30 दिन, यानी 4 व्यक्ति और 5 औरत मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। राम, भरत और घनश्याम तीनों मिलकर, तीनों मतलब अलग अलग किसी कार्य को 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे ये निकालेंगे। तो सबसे पहले राम कितने दिनों में कर रहा है 20, भरत भी 25 दिनों में और घनश्याम जी 30 दिनों में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 300। अब इस 300 में 20 का डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार। 12 को यहाँ लिखेंगे, ये हमारी क्षमता आ जाएगी। अब 25 का 300 में डिवाइड करेंगे, कितने हो जाएंगे 25 चौके 100 और 4 × 12, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 पंजे ये 15 होगा, सॉरी ये 15 और 30 का डिवाइड करेंगे 300 में, तो ये कितना हो जाएगा 10। यानी जो हमारी राम और भरत और घनश्याम की क्षमताएं ये आ गई हैं, इनको जोड़ लेंगे 7 37, यानी कितनी हुई 37। इसके बाद जो एलसीएम है उसमें तीनों की क्षमताओं का डिवाइड करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है 37 है, तो 300/37। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8 सही 4/37, यानी जो पहली वाला आंसर। ठीक है, अ, ब और स मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए मान लो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में, यानी ए उसी कार्य को कितने दिन में 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी यानी ब कितने दिनों में 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 60। 6 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितनी बार गया 10 बार। 10 यहाँ पर क्षमता निकल आएगी तीनों की। अब 12 का डिवाइड करेंगे 60 में, 12 पंजे 60, ए की क्षमता कितनी 5। 30 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितनी 2, तो बी की क्षमता 2। इसमें निकालना है कि स अकेला ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई यहाँ पर 10, यानी ए प्लस बी प्लस सी
बराबर 10। तो यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी है 7, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे ए प्लस बी की जगह पर। तो 7 प्लस सी बराबर 10। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, सी की क्षमता कितनी हो गई 3। उसके बाद जो एलसीएम है उसमें यानी क्षमता का डिवाइड कर देंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 दिन। यानी जो सा है वो कितने दिनों में करेगा 20 दिनों में। ठीक है, तो ए प्लस बी 6 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी 12 दिनों में और सी प्लस ए 24 दिनों में कर सकती हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी कितने दिनों में 6 दिनों में, बी प्लस सी कितने दिनों में 12 दिनों में और सी प्लस ए 24 दिनों में करेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 24 है, कितनी 24। इनका एलसीएम आएगा वो हो जाएगा 24। ठीक है, एलसीएम 24। अब 6 का डिवाइड करेंगे 24 में, कितनी हो जाएगी 4। ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई 4 और बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 2 और सी प्लस ए की क्षमता हो जाएगी 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये डबल दिख रहे होंगे आपको, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए डबल है और बी डबल है, बी डबल हो गई, सी डबल और ए डबल। ठीक है, तो कितने हो जाएगा ये 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी तीनों को जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 6 1 7 हो जाएगा। यानी 5 दिन में बी किसी कार्य को उसी कार्य को 10 दिनों में तथा सी 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। अब 5 का डिवाइड करेंगे 30 में, कितने हो जाएंगे 6, यानी ये की क्षमता कितनी हो गई 6। अब 10 का डिवाइड करेंगे तो बी की क्षमता 3। 15 का डिवाइड 30 में करेंगे तो सी की क्षमता 2। अब तीनों एक साथ कार्य शुरू करें, तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो तीनों मिलकर तीनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 6 और 3 9, 9 10 11 हो जाएंगे। यानी इस तीनों की क्षमता कितनी हुई 11। ठीक है, तीनों की क्षमता 11। अब 30 में डिवाइड कर देंगे कितने का 11 का, 11 दूनी 22, 8/11 कितने दिन हुए 2 सही 8/11 पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राम किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, मोहन किसी कार्य को 10 दिनों में। यानी राम 5 दिन में और मोहन 10 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर तिगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले ये निकालेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में पहले वाले कार्य को करेंगे, एक कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हुआ 10। 5 का डिवाइड करेंगे 10 में, कितने हुए 2। 10 का डिवाइड करें 10 में तो 1, यानी क्षमता कितनी हो गई दोनों की 3। ठीक है, तो 10 में 3 का डिवाइड कर देंगे, यानी इतने दिन हुए। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर तिगुने कार्य को, अगर कार्य तिगुना हो रहा है तो जो पहले टाइम लग रहा है उसका 3 गुना लगेगा। ठीक है, पहले कितना लग रहा है 10/3, तो अब कितना लगेगा इसका 3 गुना टाइम लगेगा। तो इससे ये कट जाए, कितने हो जाएंगे 10। तो आंसर कितना हुआ इसका 10। ठीक है।